हमारी पिछली पाइल्स की वीडियो पर हमारे एक व्यूअर ने बड़ी अच्छी क्वेरी डाली। बड़ा अच्छा सवाल था उनका और मुझे लगा कि इस पर कहीं ना कहीं वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये पिछले 15 साल में मैं ऐसे बहुत से मरीजों से मिल चुका हूँ और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोग भी इससे सफ़र कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं उनके उस सवाल और उससे रिलेटेड सॉल्यूशन को आपको अंत में बताने वाला हूँ। तो मैं अब इनका सवाल आपको पढ़ के बताता हूँ। इन्होंने पूछा, मुझे बवासीर था, मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बवासीर के मस्से में एक इंजेक्शन दिया। बवासीर ठीक हुआ, लेकिन एनल द्वार के बगल में इन्फेक्शन से भगंदर हो गया। शुरुआत में जब हुआ तो 4-5 दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रही, बहुत दर्द हुआ और खून आने लगा। लेकिन अब 1 महीना बीत गया, अब दर्द तो नहीं है, पर उस द्वार से कहीं ना कहीं जो मुंह बना उससे खून आता है और कभी कभी उससे पस का रिसाव होता रहता है जो ख़त्म नहीं हुआ। तो इसका कारगर इलाज क्या हो सकता है और मेरी प्रॉब्लम क्या है? इसमें होता क्या है कि पाइल्स के लिए हम तुरंत जाते हैं और एक क्विक सोल्यूशन ढूंढते हैं और इन पोस्टर से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि एक इंजेक्शन में बवासीर जड़ से ख़त्म। तो बेसिकली इसको बोला जाता है, अगर हम मेडिकल टर्म में देखें, दिस इज़ कॉल्ड इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी, जो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जो हम ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पाइल्स में किया करते हैं, जो एडवाइजेबल है। लेकिन क्विक फिक्सेस के चक्कर में तुरंत जाते हैं और तुरंत इंजेक्शन लगवा देते हैं। बेसिकली वो इंजेक्शन में क्या है, कुछ केमिकल्स होते हैं जो उन जो वेन्स हैं, पाइल्स की जो नसें हैं, उनमें दिया जाता है, जिससे वो धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उनमें फाइब्रोसिस हो जाता है और वहाँ से वो खत्म हो जाती हैं। लेकिन उस इंजेक्शन की प्रॉपर एक लोकेशन होती है, किन साइट पर आपको देना है। अगर वो गलत साइट पर लगा तो इस तरह के इन्फेक्शन या एब्सेस फॉर्म हो सकते हैं, या अगर वो डीप मस्कुलर लेयर में लग गया। अभी क्या होता है, पाइल्स हमारा सिर्फ म्यूकस, जो ऊपर की झिल्ली है, उनके पीछे जो खून की नलियाँ हैं वही फूली हुई होती हैं। लेकिन अगर हम उस इंजेक्शन को डीपर टिश्यूज़ में लगा दें, जो पीछे की मांसपेशी है, अगर उसमें भी लगा दें तो वो इन्फेक्शन फैलता है, वहाँ पर फोड़ा बनता है और वहाँ से पस रिश्ते रिश्ते बाहर त्वचा तक आ जाता है। होता क्या है, जैसे ही हम डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, कहीं भी पहुँचते हैं, तो वो तुरंत इंजेक्शन एडवाइस करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम बेसिकली क्या होता है, हमने इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा क्या हुआ कि हमारी खून की नलियाँ फूली, बवासीर में कन्वर्ट हुई, हमने इस पर इंजेक्शन तो लगा दिया, लेकिन क्या वो कारण वो डॉक्टर ख़त्म कर पाए? क्या उन्होंने आपको लाइफस्टाइल चेंज किया, डाइट चेंज की, है ना, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं? दूसरा, अगर मान लो अंदर प्रोक्टाइटिस है, होता क्या है, जिनको पाइल्स होते हैं उनके फूड हैबिट्स कहीं ना कहीं ख़राब रहती हैं, बॉवल हैबिट कहीं ना कहीं गड़बड़ रहती हैं। तो ऐसे में आसपास, लेटिन के रास्ते के आसपास, बवासीर के आसपास कहीं ना कहीं सूजन भी मौजूद होती है, जो हम प्रैक्टिकली पेशेंट को चेक करते हैं। तो ऐसे में अगर इंजेक्शन लग जाएगा तो बहुत गलत है, उसका प्रभाव भी अच्छा नहीं आएगा और उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो पहले हमें रेक्टल एरिया को हेल्दी करना होगा। उसके लिए आपको 1 हफ्ता 10 दिन थोड़ा डाइट मेजर्स लेने होंगे, अपने कुछ लोकल मेडिसिन अप्लाई करनी होंगी, कुछ इंटरनल मेडिकेशन लेनी होंगी जो आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे। तो आप जाके तुरंत इंजेक्शन मत लगवाइए, पहले अपने उस एरिया को पहले हेल्दी करिए कि वो इंजेक्शन लेने के लिए तैयार तो हो। आप इतनी सूजन में इंजेक्शन लगाएंगे जो कि एडवाइजेबल नहीं है, तो इस तरह के रिजल्ट में कहीं ना कहीं आपको लैंड होना पड़ेगा। नो डाउट स्क्लेरोथेरेपी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन इसको आपको, जैसे मैंने बताया, प्रॉपर कंडीशंस के साथ और एक प्रॉपर सर्टिफाइड डॉक्टर्स जो इस थेरेपी के लिए ट्रेंड है, जिसको प्रॉपर डिग्री मिली है और जो इसको प्रैक्टिस कर रहा है, तो आप उन्हीं के हाथ से इसको लगवाएं, ताकि वो प्रॉपर साइट पे लगे, वो प्रॉपर बवासीर की नसों पे लगे और ताकि आपको इस तरह के कॉम्प्लिकेशन झेलने ना पड़े। अब अगर आप किसी सर्टिफाइड डॉक्टर से इसको लगवाएंगे तो एक तो केमिकल जो बेसिकली इंडिकेटेड है वो लगाएंगे। अगर आप कहीं छोटे मोटे सेंटर्स पे चले जाते हैं तो वो एक तो लो क्वालिटी केमिकल यूज़ करेंगे, जो बहुत सस्ता सा लो ग्रेड का केमिकल होगा, उसके रिएक्शंस बहुत ख़राब होंगे, उससे आपको इन्फेक्शन या एब्सेस बन सकता है। और अगर, जैसा मैंने बताया, गलत साइट पे लगेगा या गलत डीप टिश्यूज़ में चला जाएगा तो भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब होता क्या है कि अब आप, एक प्रॉब्लम तो आपकी ठीक नहीं हुई, आप दूसरी प्रॉब्लम में लैंड हो गए। अब इसमें लेटिन के गुदा द्वार के अंदर जब इंजेक्शन लगा तो उससे इन्फेक्शन फैला, उस इन्फेक्शन से एक फिस्टुला भगंदर के रूप में बनते 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 बाहर त्वचा आके खुल गया। अब इसका ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि वो जो मांसपेशियाँ जिनके अंदर इंजेक्शन लगा, वो मांसपेशियाँ लेटिन को कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। अब अगर हम उस ट्रैक को सर्जिकली निकालने की कोशिश करें तो वो सर्जरी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर हमने उन मसल्स को डैमेज कर दिया तो कहीं ना कहीं मरीज अपना लेटिन को कंट्रोल करने की क्षमता है उसको लूज़ कर सकता है। जो आप लेटिन को कंट्रोल कर सकते हैं, गैस को पास रोक सकते हैं, वो क्षमता कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्षारसूत्र के लिए जाना होगा। अब हम, क्षारसूत्र क्या होता है, वो एक ऐसा मेडिकेटेड थ्रेड है जिसके ऊपर दवाइयाँ लगी हैं, वो 21 दवाइयों की कोटिंग होती है। तो अब आपको इसके लिए आपको एक क्षारसूत्र सर्जन से मिलना होगा जो इसमें क्षारसूत्र सर्जरी करेंगे और आपको इस बीमारी से बाहर ले आएंगे।
क्योंकि अब जो ये फिस्टुला और जो पस बार बार आ रहा है, इसको केवल क्षारसूत्र ही ऐसा इलाज है जो इसको कंप्लीट क्योर कर सकता है। लेज़र का हम थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं, पर लेज़र को कंप्लीट फिस्टुला को क्योर करने के लिए वो इंडिकेटेड नहीं है। तो अब अगर किसी के साथ ये कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो वो किसी अच्छे क्षारसूत्र सर्जन से मिले और इसमें क्षारसूत्र प्लेस कराए, क्योंकि वही एक ऐसा अकेला ट्रीटमेंट है जो इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकता है। जो अंदर वाला मुंह जो इंजेक्शन लगने से बना, वो क्षारसूत्र के अलावा कोई और ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है जो ये ख़त्म हो जाए। तो इसलिए इसको और डिले ना कराएं और जल्दी से जल्दी आप ऐसा सोच के कि इस बार पस सूख गया, शायद इस बार ख़त्म हो जाए, क्या पता ये कुछ दवाई खा के ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा बना रहेगा, हमेशा इसमें कुछ टाइम बाद पस आता रहेगा और कहीं ये ब्रांचिंग ना कर ले, इसलिए आपको इसको जल्दी ट्रीट कराना चाहिए। और इस प्रलोभन में नहीं पड़ना कि दवाई खा के ठीक हो जाए, है ना। यू नीड क्षारसूत्र ट्रीटमेंट जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट है और इससे आप इससे फ्री हो जाएंगे इस बीमारी से। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि आपका कोई नॉन इस बीमारी से सफ़र कर रहा है, आपको लगता है अवेयर करने की आपको ज़रूरत है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए और उसको चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।